नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने गर्भवती महिलाओं को लेकर के जो बयान दिया, उसकी वजह से अब चारों तरफ से उनकी किरकिरी हो रही। अब लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे मंत्री को तुरंत ही अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें पद से हटा देना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस पर क्या कुछ चल रहा है और अब हनुमान बेनीवाल ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो चलिए बताते हैं कि क्या मामला है, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया और अब हनुमान बेनीवाल ने जो सोशल मीडिया से लेकर के मैदान में उतरने की तैयारी की है, उसके क्या मायने। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर चिकित्सा मंत्री खिवसर को आड़े हाथों लेते हुए बेहद तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया है। बेनीवाल ने साफ कहा कि जिसके कंधों पर प्रदेश की माताओं और बहनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हो, उसका ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेनीवाल ने लिखा कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर द्वारा गर्भवती महिलाओं के संदर्भ में दिया गया बयान बेहद निंदनीय, असंवेदनशील और उनके पद की गरिमा के विपरीत है। जिस व्यक्ति के कंधों पर प्रदेश की माताओं, बहनों और मरीजों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हो, उससे ऐसी टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने इस बयान को सीधे भाजपा की मानसिकता से जोड़ दिया। उन्होंने आगे लिखा कि यह बयान केवल एक महिला का अपमान नहीं है, बल्कि मातृत्व और नारी सम्मान के प्रति भाजपा सरकार की सोच को उजागर करता है। सत्ता के मद में चूर मंत्री यदि जनता की पीड़ा को समझने के बजाय उसका उपहास उड़ाने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस पूरे विवाद के बाद गेंद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पाले में डाल दी गई है। हनुमान बेनीवाल ने सीधे सूबे के मुखिया से एक्शन लेने की मांग की है। बेनीवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री को इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए स्वास्थ्य मंत्री को सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगने हेतु निर्देशित करना चाहिए। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक विश्लेषण करें तो राजस्थान में सत्ता पक्ष के लिए चुनौतियां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही। पेपर लीक और कानून व्यवस्था पर तो सरकार पहले से ही घिरी थी, लेकिन अब नारी सम्मान और मातृत्व से जुड़ा ये संवेदनशील मुद्दा विपक्ष के हाथों में एक बड़ा हथियार बन चुका है। बेनीवाल हमेशा से जनता से जुड़े जमीनी और जज्बाती मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते। इस मुद्दे पर सरकार को घेरकर उन्होंने साफ कर दिया कि वे विधानसभा से लेकर के सड़क तक सरकार को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। तो अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में अभी वक्त काफी है, लेकिन अब राजस्थान की राजनीति का पारा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखना होगा कि इस राजनीति की पिच पर कौन सफल होता है। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।